सहलाने गरीब के घाव आ जाते हैं, डूबती देख बचाने नाव आ जाते हैं। समाज सेवक बन घूमते हैं नेता, जब देश में चुनाव आ जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा सोचो कौन सही है और कौन गलत। इसका फैसला अधिकांश नेता खुद ही कर लेते हैं। जितना ईश्वर को नहीं पता, उतना दूध के धुले इन नेताओं को पता रहता है। आखिर सभी दलों के नेता इतने परेशान क्यों हैं? अपना आपा क्यों खो रहे हैं? जाति धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्या 5 साल जनता मूक बधिर बनी रही? क्या सभी राजनीतिक दल अपने द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा कर पाए हैं या नहीं? अगर वादे पूरे नहीं किए तो फिर कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? इन सवालों का सिर्फ एक सीधा सा जवाब है कि ये भारत की जनता इतनी सीधी और भोली भाली है कि जो माफ कर देती है। नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, इनके झांसों में आ जाती है और फिर से अगले 5 साल के लिए गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मुहर लगा देती है। जनता तो हक से ये भी नहीं बोल पाती कि ये नेताओं और अधिकारियों पर खर्च होने वाला पैसा जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई से दिए जाने वाले टैक्स से दिया जाता है। नेताओं और अधिकारियों की चमकती हुई गाड़ियां, आलीशान बंगले, सुरक्षा पर खर्च और यहाँ तक कि इनके और इनके परिवार के सभी लोगों के लिए फ्लाइट से लेकर यात्रा तक का खर्च नमक रोटी खाकर, फटा पुराना कपड़ा पहनकर मेहनत की कमाई करने वाली भोली भाली जनता को भरना पड़ता है। जब से झूठे नेता आ गए हैं प्रभाव में, जनता परेशान है सुविधा के अभाव में। सियासत के जो बन बैठे हैं सरोकार, उन्हें मजा चखाना इस बार चुनाव में। देश के सभी नेता और राजनीतिक दल जनता के बीच में बड़े गर्व से अपना सीना चौड़ा कर कहते हैं, मैंने देश की जनता के लिए ये फ्री में दिया, वो फ्री में दिया। क्या ये नेता कभी अपनी कमाई से कुछ फ्री में देते हैं? अधिकांश नेता लोगों की हकीकत तो ये है कि जनता के कल्याण पर खर्च होने वाला वो पैसा, कि जनता के कल्याण के लिए खर्च होने वाले पैसे से ये लोग खुद के लिए गाड़ी, बंगला, नौकर, सुरक्षाकर्मी खर्च करते हैं। इसके अलावा नेताजी के हाँ में हाँ मिलाने और जिंदाबाद बोलने वाले चमचों की एक लंबी फौज होती है, जो नेताजी के आगे पीछे दांत निपोरे घूमते रहते हैं। इन चमचों का काम नेताजी के सरकारी काम का ठेका लेना या किसी के सही काम की सिफारिश का आवेदन नेताजी तक पहुंचाकर दलाली कमाना रहता है। उस समय जनता को धक्के मारकर नेताजी के बंगले के गेट के बाहर वैसे ही निकाल दिया जाता है जैसे वो कोई भिखारी हो या फिर कोई आतंकी हो। और चुनाव आते ही बेशर्म नेता जनता के आगे हाथ जोड़कर उन्हें अपना माई बाप कहने लगता है, पहचानने लगता है। लेकिन जब जनता अपने पर हुए जुल्म को याद कराती है तो तुरंत नेताओं के चमचे और नेता चुनाव के बाद उन्हें देख लेने की धमकी तक दे डालते हैं। अब जवाब देने की बारी जनता की है। कौन सही है और कौन कितना गलत है, इसका फैसला जनता को करना है। राजनीति का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। झूठ को सच, सच को झूठ दिखाना रह गया है। समाज सेवा के लिए सियासत में आकर नेता भरता खुद का ही खजाना रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।